हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपनी चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर इंटरनेट पर जारी कर दिया है और जो मॉडल पेपर इंटरनेट पर जारी हुआ है उसी मॉडल पेपर के आधार पर बिल्कुल ये नया मॉडल पेपर है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और आज की इस वीडियो में हिंदी के तीसरे नंबर मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई, तो 1956 ईस्वी में हुई। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर हैं। इन्हें आपको याद रखना है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है। इसमें से आपको बताना है कि कौन नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है, तो 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं, तो 20 के दांत कहानी के पात्र हैं, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 100 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखें किस साहित्य की विधा में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखें किस साहित्य की विधा में है, तो ये भाषण है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि कौन सी भाषा सभी भाषाओं का अग्रजा है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी भाषा सभी भाषाओं का अग्रजा है, तो जो संस्कृत भाषा है सभी भाषाओं का अग्रज है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 7 नंबर कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया, तो छोटी बेटी ने किया, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि नाखून मनुष्य का, यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून मनुष्य का क्या है, तो एक प्राचीनतम हथियार है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं। कि ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तरी भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं, तो देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि महमूद गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महमूद गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा गया है, तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कहां से भागकर आया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बहादुर कहां से भागकर आया था, तो बहादुर नेपाल से भागकर आया था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रिश्तेदार
जगीरदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे, तो 11 रुपए खो गए थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि दूसरों की नकल कर कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 13 नंबर भी, कि दूसरों की नकल करके लिखा गया साहित्य कैसा होता है, तो अधम होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 100 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और हम जितना भी आपको प्रश्न करवा रहे हैं ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला, तो 27 वर्ष की उम्र में मिला। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि अविन्यों में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 15 नंबर कि अविन्यों में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी, तो 35 कविताएं लिखी, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि अविन्यों में लेखक कितने दिनों तक रहे, तो 19 दिनों तक रहे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न की मछली किस प्रकार की कहानी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मछली किस प्रकार की कहानी है, तो सामाजिक कहानी है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था, तो सादिक हुसैन था। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है, तो विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का प्रतीक है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 19 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है, तो राम नाम के बिना जन्म व्यर्थ है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और ये 100 ऑब्जेक्टिव बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 100 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। आपका टारगेट यहाँ पे 80 प्लस का होना चाहिए। ये टारगेट लेके इस मॉडल पेपर को आपको सॉल्व करना है और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि कौन सी कृति रसखान की नहीं है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी कृति रसखान की नहीं है। तो अटस्याम ये क्या है, रसखान की कृति नहीं है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। प्रेम फुलवारी, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, ये तीनों की कृति किसकी है, तो ये तीनों कृति रसखान की कृति है, लेकिन अटस्याम ये नहीं है, इसीलिए यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि घनानंद किस काल के कवि हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि घनानंद किस काल के कवि हैं। तो जो घनानंद है ये रीति काल के कवि हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि अति सुदो स्नेह को मारग है शीर्षक सवैया किसकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अति सुदो स्नेह को मारग है शीर्षक सवैया किनकी रचना है, तो ये घनानंद की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24
24 नंबर प्रश्न है कि प्रेमधन किस युग के कवि हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रेमधन किस युग के कवि हैं, तो भारतेंदु युग के कवि हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि पंत जी की भारत माता कहाँ निवासनी है। यहाँ पे आपको बताना है कि पंत जी की भारत माता कहाँ निवासनी है, कहाँ की निवासनी है, तो ये गांव की निवासनी है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है, तो ओज एवं राष्ट्रीय चेतना है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 27 नंबर कि कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है, तो मिलन यामिनी ये क्या है, अज्ञेय की कृति नहीं है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि कुंवर नारायण कैसे कवि हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 29 नंबर कि कुंवर नारायण कैसे कवि हैं, तो संवेदनशील कवि हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि इसी दुनिया में किसकी कृति है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसी दुनिया में किसकी कृति है, तो वीरेंद्र डगवाल की है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि चौखटे में बेटे को क्या नहीं अटकता। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 31 नंबर कि चौखटे में बेटे को क्या नहीं अटकता, तो कौन नहीं अटकता, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता क्या विषय है। यहाँ पे आपको बताना है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता का क्या विषय है, तो बंगाल की प्रकृति है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि जीवानंद दास किस भाषा के कवि हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जीवानंद दास किस भाषा के कवि हैं, तो ये बांग्ला भाषा के कवि हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, और ये सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं हो तो उसे आप लोग लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि रेनर मारिया रिल्के की किस काव्य की शैली है। यहाँ पे आपको बताना है कि रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है, तो गीतात्मक है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, तो उर्वशी पर प्राप्त हुआ, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूध मुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूध मुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो जनता के लिए किया गया है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि मंगमा क्या काम करती थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंगमा क्या काम करती थी, तो मंगमा दही बेचा करती थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि मंगमा थी। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा क्या थी, तो जो मंगमा थी वो अंधविश्वासी थी, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39
39 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सतकौड़ी होता किस भाषा के साहित्यकार हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 39 नंबर कि सतकौड़ी होता किस भाषा के साहित्यकार हैं। तो ये उड़िया भाषा के साहित्यकार हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि ज्योतिषी ने मंगू के बारे में क्या कहा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ज्योतिषी ने मंगू के बारे में क्या कहा था। तो ज्योतिषी ने मंगू के बारे में ये कहा था कि अगले अगहन में मंगू अच्छी हो जाएगी, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि पहले दिन पपाती को क्या था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पहले दिन पपाती को क्या था। तो बुखार था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 42 नंबर कि धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है। तो सीता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा, यहाँ पे आपको बताना है कि हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो हिमालय क्या है, पर्वत का नाम है, और नाम किस में आता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि मैं रामायण पढ़ता हूं, इस वाक्य में मैं कौन सा सर्वनाम है। यहां पे आपको बताना है कि मैं रामायण पढ़ता हूं, इस वाक्य में जो मैं है ये कौन सा सर्वनाम है, ये आपको बताना है। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि स्वर्ग का विशेषण होगा। यहाँ पे आपको स्वर्ग का विशेषण बताना है कि स्वर्ग का विशेषण क्या होगा, तो स्वर्गीय होगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन दो कारक चिन्ह है। यहाँ पे आपको बताना है कि राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन दो कारकों का चिन्ह है। तो यहाँ पे देखिए ने और को, यहाँ पे ने क्या होता है, कर्ता ने होता है, और कर्म क्या होता है, को होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद क्या होगा, तो वी जोड़ उत्पत्ति होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्यार्थी शब्द में कौन सी संज्ञा है। यहाँ पे संधि है तो दीर्घ संधि है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि महात्मा में समास बताइए। यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा जो शब्द है इसमें आपको समास बताना है कि कौन सा समास है। तो कर्मधारय समास है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न है कि छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि छाती पर मूंग दलना मुहावरे का सही अर्थ यहाँ पे बताना है। ये क्या है, एक मुहावरा है छाती पर मूंग दलना, इसका आपको अर्थ बताना है। तो ये होता है समीप रहकर कष्ट देना, यानी पास रहकर दुख देना, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न है कि छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है। यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो हिम्मत पस्त करना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 53
53 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। इसमें से जो वाक्य है 4 वाक्य, इसमें से कौन सही है ये आपको यहाँ पे चुनना है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है ये पुस्तक छात्रों को बांट दो, ये गलत है। ये पुस्तकें छात्रों को बांट दो, ये बिल्कुल यहाँ पे बी वाला क्या है, बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। जो यहाँ पे वाक्य दिया है 4, इसमें से आपको शुद्ध वाक्यों का चयन करना है। ए ऑप्शन है राम और सीता वन में गए। बी ऑप्शन है यहाँ पे राम और सीता वन गए। यहाँ पे सी ऑप्शन है राम और सीता वन को गए। डी ऑप्शन है राम और सीता वन की ओर गए। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, राम और सीता वन को गए, यहाँ पे बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। जो उपसर्ग होता है ये शब्द के आगे लगता है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। तो अनु उपसर्ग है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है कि लेखक में प्रत्यय बताइए। यहां पे आपको बताना है कि लेखक में आपको प्रत्यय बताना है, और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के लास्ट में लगता है, यानी अंतिम में लगता है। तो लेखक अक आ रहा है, यानी यहां पे अक प्रत्यय है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि अभिमान का लिंग निर्णय करें। यहां पे आपको बताना है कि जो अभिमान है ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो यहां पे देखिए जो अभिमान है ये पुल्लिंग है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न है कि आंख का लिंग निर्णय करें। यहाँ पे आपको आंख को बताना है कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। यहाँ पे आपको बताना है कि आंख पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो जो आंख है ये स्त्रीलिंग है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि आगमन किसका विपरार्थी शब्द है। यहां पे आपको बताना है कि आगमन किसका विपरार्थी यानी उल्टा शब्द है, तो निर्गमन का है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि आरोही का विलोम क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 60 नंबर कि आरोही का विलोम क्या है, तो अवरोही होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और लास्ट में हमें कॉमेंट करके बताइएगा कि आपका 80 प्लस आया या नहीं आया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि हिंदू धर्म, यहाँ पे आपको बताना है 61 नंबर प्रश्न में कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसे अनुमति नहीं देती है, तो पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। यहाँ पे आपको बताना है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, तो 2 दांत तोड़ डाले, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 63 नंबर कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की, तो 1783 ईस्वी में किए थे, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि सिकथक का अर्थ होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सिकथक का अर्थ क्या होता है, तो मोम होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि गुणाकर मूल्य ने किस भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गुणाकर मूल्य ने किस भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है, तो ब्राह्मी लिपि से और सीधम लिपि दोनों से बताया है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कौन था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बहादुर कौन था, तो बहादुर जो था वो कहानीकारक का नौकर था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 67
67 नंबर प्रश्न है कि परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है। तो ये परंपरा का मूल्यांकन से ही संकलित है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि नटरंग पत्रिका का संबंध है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नटरंग पत्रिका का संबंध है तो किससे है, तो ये रंग कर्म से है इसका संबंध है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है कि हर वर्ष अविनियों में कैसा समारोह हुआ करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हर वर्ष यहाँ पे बताना है कि हर वर्ष अविनियों में कब, यहाँ पे आपको बताना है कि हर वर्ष अविनियों में कब समारोह हुआ करता है, तो गर्मी में हुआ करता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि पिताजी ने किसको गाली दी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पिताजी ने किसको गाली दी, तो नरेन को गाली दी, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का सिर किसकी इबादत में झुकता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का सिर किसकी इबादत में झुकता था, तो सूर के इबादत में झुकता था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसा का यहाँ पे अहिंसा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 72 नंबर कि अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो महात्मा गांधी जी ने किया, यानी यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न की जटा मुकुट तन असन लगाई वसन छोड़ी तन, यहाँ पे मगन भय किसकी पंक्ति है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 73 नंबर। तो ये जो पंक्ति दिया है ये बताना है कि ये किसकी पंक्ति है, तो ये गुरु नानक की पंक्ति है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 100 काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न है कि रसखान के चितचोर कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान के चितचोर कौन है, तो कृष्ण भगवान है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है कि रीति मुक्त धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रीति मुक्त धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है, तो घनानंद को कहा जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि इन दिनों भारतीय बाजार में कौन सी वस्तु भरी पड़ी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इन दिनों भारतीय बाजार किन वस्तुओं से भरी पड़ी है, तो विदेशी वस्तुओं से भरी पड़ी है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि पंत ने जीवन विकासनी किसे कहा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पंत ने जीवन विकासनी किसे कहा है, तो भारत माता को कहा है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है कि दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 78 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि दिनकर का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो सिमरिया में हुआ था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर। यहाँ पे देखिए 79 नंबर है कि अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ उल्लेखित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ उल्लेखित है, तो यहाँ पे बताना है, तो ये किसका जीवन यहाँ
पे किसका जीवन चक्र पूरा उल्लेखित है, तो यहाँ पे मक्खी का है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता का वर्ण विषय क्या है, तो बंगाल की संस्कृति है, यानी यहाँ पे बंगाल की प्रकृति है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 82 नंबर प्रश्न है कि सास बहू के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 82 नंबर कि सास बहू के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था, तो ए ऑप्शन है सास अपने बेटे पर हक जमाए रखना चाहती थी, बी ऑप्शन है बहू अपने पति पर हक जमाए रखती थी, यानी ये दोनों कारण था, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 83 नंबर प्रश्न है कि ढाते विश्वास कहाँ की कहानी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 83 नंबर कि ढाते विश्वास कहाँ की कहानी है, तो ये उड़िया की कहानी है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 84 नंबर प्रश्न है कि मंगू जन्म से ही यहाँ पे है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंगू जन्म से ही है, क्या है, तो पागल और गूंगी दोनों है, इसमें थोड़ा सा मिस हो गया है, यानी यहाँ पे दोनों ऑप्शन बी और डी यहाँ पे दोनों ही सही होगा, यहाँ पे बी और डी क्या होगा, दोनों ही सही हो जाएगा। जो मंगू थी वो जन्म से ही पागल और गूंगी थी, यानी यहाँ पे बी और डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर प्रश्न है कि नगर कहानी का हिंदी अनुवादक किसने किया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नगर कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया है, तो ए.के. जमुना जी ने किया है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 86 नंबर प्रश्न है कि अनुस्वर का उच्चारण कहां से होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अनुस्वर का उच्चारण कहां से होता है, तो अनुस्वर का उच्चारण कहां से होता है ये आपको बताना है, तो ये होता है मूर्धा से, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 87 नंबर प्रश्न है कि लघुता डैश संज्ञा है। यहाँ पे आपको बताना है कि लघुता कौन सी संज्ञा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 88 नंबर प्रश्न है कि कारक के भेद होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 89 नंबर प्रश्न है कि अध्ययन में कौन सी संधि है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अध्ययन में कौन सी संधि है, तो यण संधि है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 90 नंबर प्रश्न है कि प्रतीक का संधि विच्छेद है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतीक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रति जोड़ 1 होगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 91 नंबर प्रश्न है कि किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 91 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, तो बहुब्रीही करते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 92 नंबर प्रश्न है कि नरसिंह में प्रयुक्त समास बताइए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नरसिंह में प्रयुक्त समास बताइए, तो नरसिंह में प्रयुक्त समास क्या है, तो कर्मधारय है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 93 नंबर प्रश्न है कि अंगुलियों पर नाचना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंगुलियों पर नाचना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इच्छा के अनुसार कार्य करना, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या, यहाँ पे संकेत करके नृत्य करना। यहाँ पे देखिए संकेतों से नृत्य करना, यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इच्छा के अनुसार कार्य करना, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 94
नंबर। 94 नंबर प्रश्न है कि ऊंट के मुंह में जीरा लोकगीत का अर्थ इनमें से क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऊंट के मुंह में जीरा लोकगीत का मुख्य अर्थ क्या है, तो आवश्यकता के अपेक्षा बहुत कम वस्तु का होना, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऊंट के मुंह में जीरा का लोकगीत का अर्थ क्या है, तो आवश्यकता के अपेक्षा बहुत ही कम वस्तु होना, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 95 नंबर। 95 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही शब्द यहाँ पे कौन सा है, यानी यहाँ पे आपको शुद्ध शब्द चुनना है कि प्रतिष्ठा का शुद्ध शब्द कौन सा होगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप लास्ट में जुड़े हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 96 नंबर। 96 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही शब्द, यानी यहाँ पे सही शब्द शुद्ध का चयन कीजिए, यहाँ पे चुनाव कीजिए। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सही शब्द का यहाँ पे आपको चुनाव करना है, तो उत्सव शब्द का यहाँ पे सही बताना है कि इसमें से सही उत्सव कौन सा लिखा है, तो यहाँ पे बी वाला जो उत्सव लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 97 नंबर। 97 नंबर प्रश्न है कि परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पे आपको बताना है कि परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है, तो जो उपसर्ग होता है वो आगे लगता है, तो इसमें परि उपसर्ग है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर। 98 नंबर प्रश्न है कि अशु का लिंग निर्णय करें। यहाँ पे आपको बताना है कि अशु पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है कि उभयलिंग है। यहाँ पे आपको बताना है कि अशु क्या है, तो जो अशु है ये पुल्लिंग है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 99 नंबर। 99 नंबर प्रश्न है कि आत्मा का लिंग निर्णय करें। यहाँ पे आपको बताना है कि आत्मा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो जो आत्मा है ये स्त्रीलिंग है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 100 नंबर। 100 नंबर प्रश्न है कि ऐश्वर्य का पर्यायवाची है। यहाँ पे आपको बताना है कि ऐश्वर्य का दूसरा नाम क्या है, तो वैभव है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ये था हिंदी का काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है, और ये काफी अच्छे इसमें प्रश्न है। तो प्लीज आप लोग इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं था, तो प्लीज आप लोग उसे क्या कर लीजिएगा, लिख के याद कर लीजिएगा। और आपको अब बताना है कि आपका 100 में से कितना सही हुआ। अगर आपका 80 प्लस सही होता है तो आपकी काफी अच्छी तैयारी है, अगर आपका 50 से नीचे रहता है तो आपको और अच्छी तैयारी करने की यहाँ पे जरूरत है। तो बिल्कुल अपना यहाँ पे आप लोग स्कोर बता दीजिए कि आपका बिल्कुल कितना सही है। हम एक एक करके यहाँ पे रिप्लाई दे रहे हैं कि आपका यहाँ पे कौन सा सही है। और यहाँ पे देखिए आपके लिए होमवर्क प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पे गिराया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पर गिराया गया। ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है चीन, डी ऑप्शन है अमेरिका। तो जो भी ऑप्शन इसमें से सही लगे वो आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।